हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं भेज स्प्रिंग रोल सीट। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे और इसे हम बिल्कुल अलग तरीक़ा से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए 2 बड़े चम्मच मैदा लेंगे और मोइन के लिए हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइन ऑयल। और इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। तो नमक आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे चारों तरफ से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। तो डो हमारा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा हम पूड़ी के लिए डो तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब हम डो को 5 से 6 मिनट तक ढक कर रख देते हैं सेट होने के लिए। स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज। तो हमने सारी चीज़ों को बारीक स्लाइसेस में कट किया है। और हमने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और स्लाइसेस में कटा हुआ हरी मिर्च। तो इसे रख देते हैं साइड में और डो को देख लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हाथों से अच्छे से इस तरीके से मिला लें। अब डो में से छोटा छोटा लोइया इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो हम देख लेते हैं कितना लोइया हमारा तैयार हो रहा है। तो हमारा 10 लोइयां बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से सर्कल का शेप देकर और पेड़े का शेप दे देते हैं। तो पहले इसे सर्कल का शेप दे दे और उसके बाद पेड़े बना ले। तो सारे को हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं रोल बनाने के प्रोसेस पर। तो हमने लिया है सूखा मैदा थोड़ा सा। अब 2 पेड़े को रखेंगे इस पे और दोनों को पूड़ी साइज का बेल लेंगे। तो इस तरीके से पूड़ी साइज का आप बेल लें चारों तरफ से घुमाते हुए। तो हमने एक पेड़े को पूड़ी साइज का बेल लिया है। तो दूसरे भी पेड़े को हम पूड़ी साइज का बेल लेते हैं इस तरीके से। तो दोनों पेड़े को हमने पूड़ी साइज का बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा लगाएंगे सूखा मैदा। तो दोनों पर हमने सूखा मैदा लगा लिया है। अब दोनों पर हम रिफाइन ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल और मैदे को अच्छे से लगाएं क्योंकि हमें इसे पकाकर अलग करना है। तो अगर आप ऑयल अच्छे से नहीं लगाइएगा तो ये अलग नहीं हो पाएगा। तो ऑयल और मैदे लगाने के बाद एक दूसरे में चिपका लेंगे और इस पे अच्छे से सूखा मैदा लगा लेंगे। उसके बाद हाथों से चारों तरफ से एक साइज का कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो इसे आप रोटी के साइज का बेल लें। तो बिल्कुल इसे इस तरीके से घुमाते हुए बड़ा सा बेल लेते हैं रोटी साइज का। तो हमने एक बार में 2 रोल बनाकर तैयार किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे लोइयां को रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से बनाने में आसानी होता है। आप चाहे तो एक एक भी रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम ये दूसरा रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से 2 पूड़ियाँ बेल लेते हैं पहले और दोनों में सूखा मैदा और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा लेंगे। अब दोनों पूड़ियों को एक दूसरे में चिपका देंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इस तरीके से चारों तरफ से हाथों से एक साइज का कर ले। फिर से सूखा मैदा लगाकर इसे रोटी साइज का बेल लेते हैं। तो हमारा एक रोल और बनकर तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस पर। तो गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन या तवा। इसे मीडियम गरम होने दें। तो पैन को हमने मीडियम गरम कर लिया है। तो अब एक एक रोल को इस तरीके से रखेंगे और इसे दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होने तक सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम एक साइड से पलट लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो रोल को दूसरे साइड से भी बस हमें इतना ही सेकना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रोल में थोड़ा सा भी कहीं भी गोल्डन ब्राउन वाला कलर नहीं आना चाहिए। तो दोनों साइड से हमने ट्रांसपेरेंट होने तक सेक लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज हो गया है रोल का। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे रोल को सेक लेते हैं
और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें इसे गर्म में ही रोल को अलग करना है। ठंडा होने के बाद उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो रोल को हाथों से अलग कर ले। तो दूसरा रोल भी ऐसे ही सेक लेते हैं हम। तो सारे रोल को हमने अच्छे से सेक लिया है। तो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो अब हम एक एक रोल को अलग कर लेते हैं। तो हमने पहले से ही थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से अलग हो जा रहा है रोल। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें अच्छे से ऑयल और सूखा मैदा लगाएं और रोल को गर्म में ही अलग करें, तभी जाके अच्छे से रोल अलग होगा। तो इसे निकालने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से निकल जा रहा है। तो सारे रोल को हमने एक दूसरे से अलग कर लिया है। तो अब हम चलते हैं स्टफिंग तैयार करने के प्रोसेस पर। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए गैस पर रखेंगे एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल को मीडियम गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और स्लाइसेस में कटा हुआ हरी मिर्च। तो इसे थोड़ा सा भून लेते हैं कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 से 3 सेकंड तक हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज को हम 4 से 5 सेकंड तक इस तरीके से भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें कोई भी सब्जियों को पकाना नहीं है, बस उसका कच्चापन दूर करना है। तो प्याज को हमने 4 से 5 सेकंड तक भून लिया है। तो अब हम स्लाइसेस में कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे इसमें और शिमला मिर्च को भी 3 से 4 सेकंड तक भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। तो शिमला मिर्च को भी हमने भून लिया है 3 से 4 सेकंड तक। तो अब हम इसमें कटा हुआ बंद गोभी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक का क्वांटिटी बहुत कम रखें क्योंकि हमें इसमें सॉस भी ऐड करना है। तो सारे सॉस में नमक होता है। हाई फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड तक इसे भून लेते हैं। क्योंकि हमने नमक डाला है तो नमक डालने से बंद गोभी पानी छोड़ता है। तो हाई फ्लेम पे इसे भूनते हैं कि इसमें जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सारी सब्जियां ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे क्योंकि हम अभी सॉस डाल रहे हैं तो सॉस बहुत जल्दी जलता है, इसलिए फ्लेम को लो रखें या बंद कर दें। तो टमाटो सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच सोया सॉस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें 1 बड़े चम्मच चिल्ली सॉस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले और हाई फ्लेम पे 4 से 5 सेकंड तक इसे भून ले। तो हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, बस हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर ले। तो हमने हाई फ्लेम पे 4 से 5 सेकंड तक चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये हमारा स्प्रिंग रोल का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को कर लेते हैं बंद और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम एक कटोरी में लेंगे 1 बड़े चम्मच मैदा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक घोल तैयार करना है एक। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक घोल तैयार कर ले। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक घोल तैयार कर लिया है। तो आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो अब हम एक रोल लेंगे। तो अब इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करके स्क्वायर का शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ से रोल को कट कर ले। तो चारों तरफ से कट करके हमने स्क्वायर का शेप दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बीच में स्टफिंग रखेंगे। तो इस तरीके से रख ले। अब हम जो मैदे का घोल तैयार किए थे थिक, वो चारों तरफ से हाथों से अच्छे से लगाएंगे। तो इसे आप चारों तरफ से अच्छे से लगाएं। अगर आप चारों तरफ से अच्छे से नहीं लगाएंगे तो रोल तलते टाइम खुल जाएगा, तो उससे ऑयली सा होगा, तो अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से चारों तरफ से लगाकर, तो जैसे हम लिफाफा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से रोल करना है। तो थोड़ा सा मैदे का घोल लास्ट में भी लगाएंगे, इससे खुले ना। तो ये हमारा एक वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है।
तो अब हम दूसरा बनाते हैं, तो उसे भी पहले हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे और स्क्वायर का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से कट कर लिया हमने। अब चारों तरफ से घोल लगा ले। तो हमने चारों तरफ से घोल लगा लिया। अब थोड़ा सा बीच में स्टफिंग रखते हैं, उसके बाद इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो एकदम टाइट मोड़ना है। उसके बाद दोनों साइड से इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो हमें इसे मोड़ने में कुछ नहीं करना है, बस हम जैसे लिफाफा बनाते हैं ना पेपर का, उस तरीके से हम मोड़ लेते हैं। और चारों तरफ से अच्छे से हमें मैदे का घोल लगाना है कि उससे खुलेगा नहीं तलते टाइम। तो मैदे का घोल लगाकर स्टफिंग रख के इसी तरीके से सारा रोल हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से रोल बन जा रहा है। तो सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस पर। तलने के लिए गैस पर हमने पहले ही ऑयल रख दिया था। तो ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है, हाई नहीं गरम करना है। तो ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया है। तो अब हम एक एक रोल को इस तरीके से ऑयल में डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। तो रोल को हमें अच्छे से अंदर तक पकाना है, इसलिए इसे तलना है मीडियम या लो फ्लेम पे। तो फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें, इसे लो या मीडियम फ्लेम पे ही तलें। तो बीच बीच में चलाते हुए सारे रोल को अच्छे से इसका एक गोल्डन कलर आ जाए उतना हमें इसे तल लेना है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, नहीं तो अंदर से रोल कच्चा रह जाएगा। और रोल बनाते टाइम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मैदे का जो घोल है वो हमें अच्छे से लगाना है। और आप देख सकते हैं तलते टाइम एक भी रोल हमारा खुला नहीं है। तो नहीं खुलने का प्रोसेस वही है कि मैदे का घोल हमें अच्छे से लगाना है। तो रोल का जो कलर है वो आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे रोल को मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। तो मीडियम फ्लेम पे हमने रोल को अच्छे से तल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम सारे रोल को निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पर। तो सर्व करने के लिए हमने टमाटो सॉस और चिल्ली सॉस रख लिया है। तो आप चाहे तो मोमोज का चटनी भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेज स्प्रिंग रोल का कितना अच्छा कलर आया है। तो वेज स्प्रिंग रोल घर पे बनाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम दिखाते हैं अंदर तक टेक्सचर कैसा आया है वेज स्प्रिंग रोल का। तो एक मैं वेज स्प्रिंग रोल को कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से कट कर ले। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है, स्टफिंग कितना अच्छा से गया है अंदर तक। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर में बनाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।